राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना था कि संगीत की उत्पत्ति के आधारों को समझा था, तो आज हम जानेंगे कि संगीत क्या है ना। तो चलो समझते हैं कि संगीत जो है, संगीत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो संगीत शब्द की उत्पत्ति इसमें लिखेंगे कि संगीत की उत्पत्ति संगीत में क्या, तो सम, समझ में आ रहा होगा। संगीत की उत्पत्ति संगीत में सम उपसर्ग लगाकर हुई है। साथ साथ लिखते चलिए आप भी, लगाकर हुई है, जिसका अर्थ है सहित या समान। ठीक है, यानी कि संगीत की जो उत्पत्ति है संगीत में क्या, तो सम उपसर्ग लगाकर हुई है। तो हमारे विद्वान हैं ये पंडित दामोदर, ये क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार लिखेंगे कि पंडित दामोदर के अनुसार ये कहते हैं कि शिव और शक्ति के संयोग से संगीत की उत्पत्ति हुई है, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती। यानी कि यहाँ लिखेंगे कि शिव और शक्ति, ये कहते हैं शिव और शक्ति के संयोग से संगीत की उत्पत्ति हुई है। क्या, तो शिव और शक्ति के संयोग से संगीत की उत्पत्ति हुई है। इतना नोट कर लीजिए। एक हमारे ग्रंथकार हैं महत्वपूर्ण, जिन्होंने एक ग्रंथ संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है। उसमें क्या बताया जाता है, तो उसमें बताया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे संगीत रत्नाकर के अनुसार, संगीत रत्नाकर के अनुसार। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में क्या है उल्लेखित है, तो उसमें श्लोक है कि गायन यानी कि गीत वाद्य नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते। यहाँ पे श्लोक लिखेंगे कि गीतम वाद्यम और नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। मुच्यते यानी कि गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, संगीत कहलाते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा कि गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, तो तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी गायन, वादन और नृत्य तीनों क्रियाएं हैं, ये एक दूसरे की पूरक क्रियाएं हैं। नोट कर लिया होगा आपने इतना। तो क्या, ये हमारी गायन, वादन और नृत्य तीनों क्रियाएं
यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट वाइज, ये तीनों क्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे कि प्राचीन काल में इन तीनों क्रियाओं का प्रयोग इन तीनों क्रियाओं का प्रयोग एक साथ होता था। कैसे होता था? तो एक साथ होता था। वो तीन क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो गायन, वादन और नृत्य। ठीक है, नोट कर लीजिए। और जो हमारी ये थी हमारी प्राचीन डेफिनेशन, अब हम जानेंगे हमारी आधुनिक परिभाषा क्या कहती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधुनिक परिभाषा। हेडिंग डालेंगे आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा में क्या बताया जाता है कि जब व्यक्ति स्वर और लय के माध्यम से, कैसे? तो इसमें लिखेंगे, साथ साथ लिखते चलिए आप लोग भी, कि जब व्यक्ति स्वर और लय के माध्यम से अपने भावों को, क्या? तो अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संगीत कहते हैं। तो उसे संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे संगीत कहते हैं। यानी कि आधुनिक परिभाषा है हमारी कि जब व्यक्ति स्वर और लय के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है तो उसे संगीत कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मुख्यतः संगीत, यानी कि जो संगीत का मुख्य उपकरण यहाँ पे क्या है? तो स्वर और लय। तो यहाँ लिख लीजिए एक और पॉइंट कि मुख्यतः संगीत के मुख्य उपकरण क्या? तो मुख्य उपकरण स्वर और लय ही हैं। क्या है? तो स्वर और लय ही हैं। यानी कि जो हमारा संगीत है वो स्वर और लय से बद्ध है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए, नोट कर लिया होगा, इसमें आगे समझते हैं। तो इसमें अब हम चलो एक चार्ट के तौर पे समझते हैं संगीत। यानी कि यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, संगीत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? संगीत। एक डायग्राम बनाते हैं। संगीत में हमने क्या क्रियाएं थी हमारी? तो गायन, वादन और नृत्य, तीन क्रियाएं थी। तो ऐसे लिख लीजिए आप। आई होप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। गायन फर्स्ट हमारी क्या होगी? गायन। सेकंड लिख लेंगे यहाँ पे हम वादन, और हमारी थर्ड क्या हो जाएगी? तो नर्तन। ठीक है,
गायन, वादन और नर्तन। तो गायन जो हमें गायन है तो इसमें हमारे क्या कहा जाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ क्या, तो स्वर विधा। स्वर विधा, स्वर विधा से क्या बनता है, तो हमारे ग्राम बनते हैं। ग्राम से हमारे क्या बनते हैं, तो मूर्छना बनती है। मूर्छना से क्या बनते हैं, तो श्रुति। श्रुति से हमारे क्या बनते हैं, तो स्वर। यहीं पे कॉमा लगा के लिख लीजिए, श्रुति, स्वर। और इससे क्या होते हैं, तो राग। ठीक है, ये ऐसे करके ही आप डायग्राम बना लीजिए, ये सही रहेगा। और हमारे वादन में क्या क्या आ जाता है, स्वर वादन और लय वादन। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। लिखेंगे तो स्वर वादन और लय वादन। स्वर वादन वाले हमारे वाद्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो सुशिर वाद्य और तत्वाद्य। इसमें पॉइंट वाइज लिख लीजिए, सुशिर वाद्य, सुशिर वाद्य और लय तत्वाद्य। इसमें क्या आ जाएगा लय वादन में, तो इसमें आ जाएगा हमारा अवनद और घन वाद्य। अवनद वाद्य और क्या आ जाएगा, तो घन वाद्य। तो ये हमारे 4 वाद्य वर्गीकरण हो गए। इनको आप पॉइंट में ही लिखिए, नहीं तो आपको दो दो में बांटने पड़ जाएंगे। तो हमारे वाद्य वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं, 4, सुषेर, तत्, अवनद और घन। अब हमारा बचा नर्तन। तो नर्तन को हम यहाँ समझ लेते हैं क्योंकि उधर आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, नंबर 3 क्या है, नर्तन। पॉइंट डाल लीजिए तो आपको। तो नर्तन के हमारे कितने पार्ट हो जाते हैं, नर्तन में हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो नृत्य, नाट्य और नृत्य। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे नाट्य। नाट्य, नृत्य, लिखने का तीनों टाइप का तरीका अलग है तीनों का। और ये हमारा नृत्य, इसको ऐसे लिखेंगे नृत्य को। ठीक है, अब हम इसमें से जानेंगे नृत्य को। नृत्य में भी नृत्य के हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं। वो क्या है, एक हमारा हो जाएगा तांडव और एक हो जाएगा हमारा लास्य नृत्य। यानी कि ये हो जाएगा हमारा तांडव नृत्य और ये हो जाएगा हमारा लास्य नृत्य। जैसा कि दामोदर जी ने बताया था ना कि शिव और शक्ति के संयोग से संगीत की उत्पत्ति। तो इसमें आप तांडव से क्या समझते हैं, तांडव हमारा किनका है, तो शिव जी का नृत्य है ये, ब्रैकेट में। और यहाँ ये एक लास्ट किनका है, तो ये माता पार्वती जी का है। यानी कि जो तांडव नृत्य हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मर्दाना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनाना नृत्य। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यानी कि ये हमारा पूरा संगीत का एक डायग्राम बन गया। नोट कर लिया होगा। तो आज हमने क्या जाना, संगीत को समझा। यानी कि सम उपसर्ग लगाकर संगीत की उत्पत्ति हुई। दामोदर जी कहते हैं शिव और शक्ति के संयोग से संगीत की उत्पत्ति हुई। रत्नाकर ग्रंथ में है कि गायन, वादन, नृत्य तीनों क्रियाओं से संगीत की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों क्रियाओं के बारे में मैंने आपको एक डायग्राम पे समझा रखा है। आधुनिक परिभाषा स्वर और लय के माध्यम से भावों की व्यक्ति होती है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी
नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे सभी को।